आज हम बनाना सीखेंगे स्कूल यूनिफॉर्म। बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आइए फ्रेंड्स आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे मेजरमेंट। तो मेजरमेंट 4 ऐसे मेजरमेंट है जिसको हम कटिंग के दौरान हम इसको बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। सबसे पहले कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा है और इसकी लेंथ है 10 इंच। तो 10 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, ऐसे 11 इंच हो रहा है। तो अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो आप 11 से 12, 13 भी रख सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे टोटल 11 इंच में निशान लगाऊंगी। अब इसके बाद इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। हम छोटे बच्चों का शोल्डर बहुत ही कम होता है, तो यहाँ पे हम 4.5 इंच में और आर्म होल 4.5 इंच में निशान लगा के इसको हम लाइन सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच में 1 निशान लगाएंगे और इसको हम इस टेप को इस तरह से रख के हम बीच सेंटर का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल राउंड के लिए शेप तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें गले की लंबाई लेंगे 4 इंच। 4 इंच में 1 निशान लगाएंगे। गला खुलेगा इसमें 2 इंच। अब 1.5 इंच भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ 2 इंच रख रही हूँ। अब इस लाइन को हम सीधा ले लेंगे और एक बॉक्स की तरह तैयार कर लेंगे। आप चाहो इसमें तो गोल गले में भी आप कटिंग कर सकते हो या फिर आप चौकोन गला। तो मैं इसमें चौकोन गले में बनाने वाली हूँ। चेस्ट का हम 4 पार्ट लेंगे। तो कैसे लेना है इसको, चेस्ट जितना आपका चेस्ट रहेगा उतना आप उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे टेप को और उसका वापस से और फोल्ड करेंगे। तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे 5.25 इंच। और यहाँ पे हम 1 इंच लूजिंग देंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। सेम प्रोसेस कमर के साइड में भी रहेगा। इसमें कमर और चेस्ट बिल्कुल बराबर नाप से है, तो जितना चेस्ट का हम मार्क किए हैं उतना हम कमर में भी लेंगे और इस निशान को हम सीधा खींच लेंगे मार्जिन और फिटिंग के साथ। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें मैंने 11 इंच टोटल इसका तैयार लंबाई लिया है। और इस यहाँ से हम लेंगे कमर और साइड से टक्स में निशान। तो यहाँ आधा इंच से कम लेंगे, 1.25 इंच में। अब इस लाइन को हम सीधा खींच लेंगे। तो इस पार्ट को हम 2 पार्ट हम एक साथ कटिंग करने वाले हैं, पीछे का पल्ला और सामने का पल्ला। तो इन दोनों पल्लों में हम डार्ट जरूरी है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर मेरे वीडियो में नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। गले का पार्ट को हम स्टिच करते समय हम इसको कटिंग करेंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है हम काट के अलग कर देंगे। तो ये हो चुका है ऊपर का पार्ट। नीचे का टॉप पार्ट हम रेडी करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे और इसको 4 तह में फोल्ड करेंगे। तो इसका हम नीचे का टॉप पार्ट हम निकाल लेंगे इस तरह से बिछाते हुए। तो सामने का जो हम कटिंग किए हैं उसको लेते हुए पूरा फुल मेजरमेंट के साथ। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी नीचे की ओर और कमर में हम आधा इंच। तो ऐसे 2.5 इंच, आप 3 इंच 4 इंच भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इस तरह से हम इसमें छोटी छोटी चुन्नट डालेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर का पार्ट की हम रेडी कर लेंगे इस तरह से और इसका हम कटिंग कर देंगे। तो इसमें हम चौकोन गला हम बनाने वाले हैं।
तो इसके लिए हम अलग से एक कपड़ा लेंगे, गले में हम अस्तर कपड़ा डालेंगे इस तरह से मशीन में रखते हुए, और इसके ऊपर हम मेन कपड़े को बिछा लेंगे। तो यहाँ से हम चाक से निशान लगाते हुए बराबर से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो गले का पार्ट हम दो निकालेंगे, एक सामने पल्ले के लिए, एक पीछे पल्ले के लिए। गले की पट्टे की लंबाई और चौड़ाई सवा इंच की है। इस साइड से भी 1.25 इंच में एक निशान लगाएंगे और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ये ट्यूनिंग रेडी हो जाता है। और यहाँ पे हम पीछे के पार्ट का जो गला है उसके लिए भी हम कटिंग कर लेंगे, इसको बराबर से मिलाते हुए। अब इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है यार, चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई हो चुकी है। यहाँ पे हम किनारे किनारे में गले के भाग से हम कट लगा देंगे और इसको इस तरह से पलटाते हुए इसके ऊपर से हम किनारे सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल बराबर सी दूरी में। इस तरह सुई को चुभोएंगे जब कॉर्नर में, और इसको हम वापस से इस तरह से कर लेंगे। गले की पट्टी को हम इस तरह फोल्ड करेंगे अंदर की ओर 1/2 इंच की दूरी में, और चारों तरफ से इसकी हम सिलाई लगा देंगे। वापस से हम उसके ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे ताकि इसकी जो गले की जो पट्टी है फिनिशिंग से रेडी हो जाए। उसी तरह हम पीछे के पल्ले को भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये रेडी हो चुका है। अब सामने पल्ले को हम इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे हम मुड्ढे की साइड में हम पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी है 1.25 इंच की। अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इसकी जो पट्टी हमने तिरछी लिया है, तिरछी कटिंग करके इसमें हम 1.25 इंच का एक चौड़ाई रखे हैं, और फोल्ड करने के बाद हम किनारे किनारे हम सिलाई लगा देंगे। इसमें स्लीव लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें हल्के हल्के जो भी कपड़े हैं उसको काट के हम अलग कर देंगे, और हम यहाँ छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारी सिलाई लगा देंगे हम इसमें। इसको हम अंदर की ओर पलटाते हुए उसके ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। तो यहाँ पे आप तुरपाई भी लगा सकते हो या फिर सिलाई भी, तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो उसी तरह दूसरे साइड में भी हो चुका है। यहाँ से हम नीचे का टॉप रेडी करेंगे। उसके लिए हमने 6 इंच की लंबी पट्टी कपड़ा लिया है और चौड़ाई इसकी है 4.5 इंच। इस तरह से कपड़े को रखना है नीचे के पार्ट की ओर। अब इसमें हम जेब लगाएंगे। तो इसमें एक सीधी सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच की, और इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलटा लेंगे और वापस से दूसरा पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से पकड़ते हुए, और एक सिलाई और लगा लेंगे 1/2 इंच की। जहाँ से वो जेब का कपड़ा है जितना है उतना उसके ऊपर से हम सिलाई लगा के इसको हम पलटा के एक सिलाई और लगाएंगे इसी के ऊपर।
सेम प्रोसेस दूसरी साइड भी करेंगे। अब इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे और जेब के भाग को बाहर रखते हुए यहाँ से हम 1.25 इंच में एक निशान लगाएंगे और इसको हम पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद इसमें हम जेब के लिए हम नाप लेंगे। तो 4 उंगली के निशान लगाते हुए चाक का निशान लगाएंगे और आगे की ओर गैप छोड़ते हुए वहाँ से आगे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये जो यूनिफॉर्म बनेगा 5 से 6 साल की बच्ची का है और इसको हम इस तरह सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम जेब की साइड से हम एक सिलाई और लगा देंगे तो हमारा जेब बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको इस तरह से आगे की ओर रखेंगे जेब का हिस्सा और हम इसमें छोटे छोटे चुन्नट लगाएंगे। बारी बारी से चारों तरफ से इसको हम चुन्नट लगा देंगे बराबर की दूरी में 1-1 इंच की। आप चाहो तो 2 इंच की दूरी भी रख सकते हो। तो हम इसमें बहुत ही ज़्यादा घेर आने वाला है तो इसको हम चारों तरफ से चुन्नट लगा देंगे। चुन्नट लगाने के बाद हम इसमें प्रेस लगा देंगे। तो प्रेस लगाने में बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाएगी और चुन्नट हमारा परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाएगा। अब ऊपर का टॉप पार्ट हम साइड में एक सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद हम छोटे छोटे कट लगा देंगे इसमें। जहाँ से हमने सिलाई लगाया सेम वही प्रोसेस हम नीचे पार्ट और ऊपर पार्ट को मिलाते हुए कमर के साइड से हम सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। और आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे का जो चुन्नट है वो परफेक्ट तरीके से सिलाई हो, एक ही सेम। और इसमें आधा इंच की दूरी से सिलाई करने के बाद साइड में हम फिटिंग सिलाई लगा देंगे। फिटिंग सिलाई होने के ठीक बाद हम नीचे का घेर को हम बना के रेडी कर देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत से ये बन के रेडी हो चुका है। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत ही फिनिशिंग के साथ और कम समय में रेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच।